हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस से रिमूव टू किस तरीके से करते हैं। रिमूव टू पे मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो में मैंने सारे बेसिक रूल्स जो है बताए हैं कि किस तरीके से सेंटेंस में हम लोग रिमूव टू करते हैं। सारे बेसिक रूल्स और स्पेशल रूल दोनों तरीके के रूल्स जो हैं उस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए और फिर आप अगर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजीली तरीके से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप देख चुके हैं या आपको रूल्स पता हैं कि किस तरीके से रिमूव टू करते हैं तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में देखते हैं। जैसे सेंटेंस है कि यू आर टू पुअर टू हेल्प मी। अब देखिए इसमें क्या है, जो टू है टू है, दोनों की पोजीशन समझ लीजिए। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, ये जो टू होता है टी डबल ओ टू, ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। और ये तो ठीक है प्रीपोजिशन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। आप इसको क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, टी डबल ओ टू, टू के प्लेस पे क्या करते हैं हम लोग, सो रखते हैं और इस वाले टू पर क्या करते हैं, दैट लगा के और सब्जेक्ट और उसके आगे सेंटेंस जिस तरीके से होता है उसको कैरी करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, यू आर सो पुअर, ठीक है, टू की जगह पे क्या कर दिया, सो कर दिया। यू आर सो पुअर दैट, ठीक है, यू आर सो पुअर दैट। अब यू है तो यहाँ पर भी यू हो जाए तो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट, ठीक है। अगर यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो कैन नॉट का यूज करते हैं, अगर यहाँ पे पास्ट में होता तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू आर सो पुअर दैट यू कैन नॉट हेल्प मी, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा और इससे रिमूव टू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपसे क्या होगा, कहा जाएगा कि रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सो डॉट डॉट दैट इंस्टेड ऑफ द एडवर्ब टू, ठीक है। सेंटेंसेस तो नहीं होगा क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में बहुत सारे सेंटेंस इससे रिलेटेड नहीं आएंगे। एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं ग्रामेटिकली वो इस टॉपिक से आ सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है जब कंपटीशन में, तो इंग्लिश ग्रामर से क्या करते हैं, हर एक टॉपिक से एक या दो ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो हम लोग एकेडमिक पढ़ते हैं तो उसकी अलग बात होती है, ठीक है, उसमें तो एक टॉपिक से कई कई क्वेश्चन आ जाते हैं। बट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि किसी भी टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ही अधिकतर मिलते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन को आप अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्रामर के हर टॉपिक को आपको टच करना पड़ेगा और बढ़िया से उसको है सीखना भी पड़ेगा। अगर अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो हम आपको वन बाय वन करके ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वन बाय वन करके सभी जो है हम लोग कवर करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, अगर ग्रामर का कोई टॉपिक है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव हो या एकेडमिक में तो आते ही हैं, ठीक है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, इंटर के हैं या हाई स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं। ग्रेजुएशन वाले जो सब्जेक्टिव इंग्लिश में होते हैं उसमें भी आते हैं। और कंपटीशन में भी, हर एक कंपटीशन में जिसमें इंग्लिश सेक्शन जो है रहता है तो सेंटेंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव ही मोस्टली रहता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या कर देंगे, ठीक है, कोई भी सेंटेंस इस तरीके से दे देंगे और आपसे जो है कोई फिल इन द ब्लैंक में या उस तरीके से सेंटेंस का कोई पार्ट छोड़ करके या किसी पार्ट में एरर, इस तरीके से करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक का, ग्रामर का कोई भी टॉपिक है उसके आपको बेसिक रूल्स बहुत ज़रूरी सीखने पड़ेंगे। तभी जा कर के आप जो है किसी भी सेंटेंस को चेंज करना है या उसमें एरर फाइंड करनी है, ठीक है, तभी आप उसको जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
तो हर एक टॉपिक को आप क्या करिए, पहले उसके बेसिक रूल्स हैं, जो कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उनको आप सीख लीजिए। उसके बाद जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और खूब प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी स्पीड और जो एक्यूरेसी है आपकी वो और अच्छी हो जाए। ठीक है, फ़िलहाल मैं भी कोशिश करूँगा, अभी मैंने ये लेटेस्ट ही अपना चैनल बनाया है, मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे करके वन बाय वन करके ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि आपके गोल में जो आपने जो है टारगेट किया है किसी भी कंपटीशन या उसको क्वालिफाई करने का, उम्मीद है कि उसमें जो है ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए खैर, और आगे हम लोग देखते हैं इसी टॉपिक को, और आगे जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसमें दूसरा सेंटेंस है, आइए देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, मुकेश इज़ टू लेट टू कैच द ट्रेन। तो इसमें देखिए क्या है, मुकेश इज़ प्रेजेंट में ही सेंटेंस है, तो यहाँ पे टू की जगह पे क्या कर दीजिए, सो कर दीजिए। मुकेश इज़ सो लेट दैट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दैट करेंगे, और मुकेश के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट विल नेवर टू लेट टू मेंड। ठीक है, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सेम टू की जगह पे क्या कर दीजिए, सो कर दीजिए, और दैट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, ये पैसिव सब्जेक्ट है, तो इट कैन नॉट बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैन नॉट बी मेंट। ठीक है, तो इस तरीके, कैन नॉट बी, हाँ, मेंट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसको जरा तीसरे सेंटेंस को, थर्ड नंबर के सेंटेंस को हम लोग दोबारा से देखेंगे। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंट, तो क्या हो जाएगा इसका, इट इज़ नेवर सो लेट दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड। ठीक है, मेंडेड हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म में लाएंगे हम लोग, मेंड नहीं होगा, इट कैन नॉट बी मेंडेड। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस जो है वो हमारा रिमूव टू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल बी टू लेट टू रीच द स्कूल इन टाइम। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी सो लेट। ठीक है, दैट दैट लगा के फिर सब्जेक्ट ही है तो इधर भी ही हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट रीच द स्कूल इन टाइम। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस चेंज होगा। फिफ्थ सेंटेंस से देखते हैं, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू नीड अ ट्यूटर। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, टू की जगह पे क्या करिए, सो कर दीजिए। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट नीड अ ही इज टू, हाँ, ही इज़ टू इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट नीड अ ट्यूटर। इस तरीके से सेंटेंस ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दीज ट्रीज इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लिम्ब। तो क्या हो जाएगा, दीज ट्री दिस ट्री इज सो हाई दैट, मी को चेंज कर दीजिए आई में, दैट आई कैन नॉट क्लिम्ब इट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सेवंथ सेंटेंस, द लोड इज टू हैवी फॉर मी टू, हाँ, द लोड इज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, द लोड इज सो हैवी दैट, ठीक है, हर को चेंज कर देंगे सी में, तो क्या हो जाएगा, सी कैन नॉट लिफ्ट इट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ही इज़ टू वीक टू रन फास्ट। ठीक है, सिंपल है, क्या हो जाएगा, ही इज ही इज सो वीक दैट ही
कैन नॉट रन फास्ट। इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। इट इज़ टू हॉट फॉर अस टू गो आउट, तो क्या हो जाएगा? इट वॉज, हाँ सॉरी इज नहीं है, वॉज है, क्या है? इट वॉज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इट वॉज सो हॉट दैट, अस को किस में चेंज कर देंगे? बी में, तो क्या हो जाएगा? दैट वी कुड नॉट गो आउट। ठीक है, पास्ट में टेंस है तो क्या हो जाएगा? कुड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुड नॉट। इट वॉज, इट वॉज टू हॉट फॉर अस, ठीक है, टू गो आउट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सो लगा दीजिए बस। दैट वी, इसको किस में चेंज कर देंगे? बी में चेंज कर देंगे। दैट वी कुड नॉट गो आउट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, तो इसमें क्या हो जाएगा? द टी इज सो हॉट दैट, ठीक है, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दीज एप्पल्स आर टू चीप टू बी गुड, तो क्या हो जाएगा? दीज एप्पल्स आर सो चीप दैट, ठीक है, और एप्पल्स के लिए क्या सब्जेक्ट आ जाएगा? इट आ जाएगा। दैट इट कैन नॉट बी गुड। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, तो क्या हो जाएगा? द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, तो क्या हो जाएगा? दिस कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, तो क्या हो जाएगा? ही इज़ सो ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही, कैन नॉट, ये सब्जेक्ट है यहीं पे ला देंगे, दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, ठीक है, टू बी अंडरस्टूड, तो क्या हो जाएगा? ही स्पीक्स सो फास्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही स्पीक सो फास्ट, ही स्पीक सो फास्ट। सो की जगह पे क्या करेंगे? हाँ, टू की जगह पे सो का प्रयोग करेंगे। ही स्पीक सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। आप और भी एक्सरसाइज जो है बुक्स की हेल्प से या कहीं भी आपको बुक्स मिले उससे प्रैक्टिस कर डालिए, ताकि आपकी और अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपको किसी न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक क्या करिए? कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।